आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है, किस वायसराय के निमंत्रण पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। बेहतरीन सा प्रश्न है, किस वायसराय के निमंत्रण पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वैसे इस सवाल का सही जवाब हम लोग भी देखेंगे। यहाँ पर पहले समझ लेते हैं अंतरिम सरकार से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां से कि आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न बन सकता है, उन सभी पॉइंट को पहले कवर करते हैं, उसके बाद इस सवाल का हम लोग सही आंसर देखेंगे। अंतरिम सरकार की बात कर लेते हैं हम लोग। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। गठन, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था कब, तो 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। अब प्रश्न आएगा कि अंतिम सरकार का गठन करने के लिए, अंतरिम सरकार को बनाने के लिए निमंत्रण किस गवर्नर जनरल ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार गठन के लिए, अंतरिम सरकार गठन के लिए आमंत्रण, गठन के लिए आमंत्रण, आमंत्रण किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने दिया, आमंत्रण दिया किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने दिया था। तो आप लोग ध्यान रखिए, गवर्नर या वायसराय। अगर ये प्रश्न रहे कि अंतरिम सरकार का गठन का आमंत्रण किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने दिया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया था। और ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेवेल के द्वारा ही अंतरिम सरकार बनाने की निमंत्रण दिया था। और निमंत्रण किनको दिया था, निमंत्रण जो दिया यानी किनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठन हुआ। ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार जो गठन हुआ, अंतरिम सरकार गठन जो हुआ, अंतरिम सरकार गठन, गठन का नेतृत्व किसने किया था, ये भी प्रश्न आ सकता है। अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया किनके नेतृत्व में, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। यहाँ पर तो पहला ही प्रश्न बनेगा कि अंतिम सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया। तो हम लोग आंसर करेंगे, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार गठन के लिए किसने आमंत्रण किया, दिया यानी आमंत्रित किया, उस गवर्नर जनरल या वायसराय का क्या नाम है। लॉर्ड वेवेल के आमंत्रण पर अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। यानी अंतरिम सरकार का गठन का नेतृत्व किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन का नेतृत्व किया था। अगर इसी में एक प्रश्न और आएगा, अंतरिम सरकार यानी कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का जो समर्थन हुआ, कितने समर्थन हुए थे, यानी इसको आप सीधा सीधा याद रखिएगा, लियाकत अली सहित, लियाकत अली, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लियाकत अली। देखिए बात कर लेते हैं, लियाकत अली, लियाकत अली सहित, लियाकत अली सहित, सहित मुस्लिम लीग के, मुस्लिम लीग के कुल 5 सदस्य शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग के, मुस्लिम लीग के कुल 5 सदस्य, कुल 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल किए गए थे, अंतरिम सरकार में शामिल किए गए थे, अंतरिम सरकार में शामिल किए गए थे, अंतरिम सरकार में शामिल किए गए थे। और कब किए गए थे, ये भी प्रश्न आएगा। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के कुल 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल किए गए थे। कब शामिल किए गए थे, तो ये जो डेट है, ये डेट है 26 अक्टूबर 1946 को, 26 अक्टूबर 1946 को, 26 अक्टूबर 1946 को
अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। तो मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो 5 सदस्य, जिसमें से कि लियाकत अली भी इसमें शामिल थे। यहाँ से आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह से कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल किए गए थे? मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल किए गए थे 26 अक्टूबर 1946 को। और इसी में प्रश्न आएगा कि मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों को अंतरिम सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को शामिल किया गया? तो हम लोग आंसर करेंगे 5 सदस्यों को। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंतरिम सरकार का जब गठन किया गया था तो किनको कौन सा मंत्री दिया गया था? ठीक है, जो कि एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को कौन सा पद दिया गया था, यानी विभाग दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू को जो विभाग दिया गया था उसमें से ध्यान रखिएगा कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष। और विदेश मंत्रालय एवं राष्ट्रमंडल, विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित विभाग एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित जो विभाग है वो किनको दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। यानी आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा अंतरिम सरकार में विदेश मंत्रालय किनको दिया गया था? अंतरिम सरकार में विदेश मंत्रालय दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल मामले के मंत्रालय किनको दिया गया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। इसी तरह से अगर हम लोग बात कर लें वल्लभ भाई पटेल को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करें, जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तो इस अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो मंत्रालय दिया गया था जिसमें गृह मंत्रालय हुआ, गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय के साथ साथ इनको जो दिया गया था सूचना एवं प्रसारण विभाग, है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। सूचना एवं प्रसारण विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग। तो यहाँ जो प्रश्न आएगा बताइए कि अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय किसको दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अंतरिम सरकार का जब गठन किया गया था अंतरिम सरकार, तो उसमें सूचना एवं प्रसारण विभाग किनको दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। इसी तरह से आगे हम लोग बात करें, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो बलदेव सिंह को कौन सा पद दिया, यानी कौन सा विभाग दिया गया था? बलदेव सिंह, बलदेव सिंह को जो दिया गया था विभाग, बलदेव सिंह को विभाग दिया गया था रक्षा विभाग, यानी रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय का जो विभाग है, रक्षा मंत्रालय का विभाग दिया गया था बलदेव सिंह को। इसी तरह से जॉन मथाई की बात करें, जॉन मथाई, जॉन मथाई, जॉन मथाई की बात कर ले हम लोग, जॉन मथाई, जॉन मथाई को जो विभाग दिया गया था वो दिया गया था उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। यहाँ से प्रश्न इस तरह से आएगा कि अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति विभाग किसे दिया गया था? तो जॉन मथाई को दिया गया था। यह ऐसा भी प्रश्न आ सकता है अंतरिम सरकार में जॉन मथाई को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो हम लोग आंसर करेंगे उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। इसी तरह से आगे की बात करें, आगे जो और विभाग दिया गया था इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? सी राजगोपालाचारी के बारे में बात करें तो सी राजगोपालाचारी को जो दिया गया था वो शिक्षा मंत्रालय यानी शिक्षा विभाग दिया गया था।
अंतरिम सरकार में शिक्षा विभाग किसको दिया गया था? सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। इसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो दिया गया था मंत्रालय, वो दिया गया था यहाँ पर, दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो मंत्रालय दिया गया था अंतरिम सरकार में, खाद्य एवं कृषि विभाग का मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि विभाग का मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि विभाग का मंत्रालय, कृषि विभाग का मंत्रालय किसको दिया गया था अंतरिम सरकार में? तो वो दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसी तरह से आगे बात करें, आसिफ अली, आसिफ अली यानी आशफ अली थे ये, आशफ अली को जो विभाग दिया गया था अंतरिम सरकार में, आशफ अली को विभाग दिया गया था रेल विभाग, रेल मंत्रालय, है ना। रेल विभाग जो दिया गया था वो किसको दिया गया था अंतरिम सरकार में? तो वो दिया गया था आशफ अली को। इसी तरह से श्रम विभाग की बात करें, श्रम विभाग, श्रम विभाग किसको दिया गया था? यानी कि अंतरिम सरकार में श्रम विभाग जो दिया गया था वो दिया गया था जगजीवन राम को, जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम को दिया गया था श्रम विभाग। ठीक है, श्रम विभाग, यानी कि यहाँ पर पहले जगजीवन राम होना चाहिए, इसको हम लोग सुधार लेते हैं। ये जो जगजीवन राम है, इसको क्या दिया गया था? उनको दिया गया था जगजीवन राम को श्रम विभाग, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह से जगजीवन राम को जो दिया गया वो कौन सा विभाग दिया गया था? तो श्रम विभाग दिया गया था। इसी क्रम में आगे हम लोग बात कर लें वित्त विभाग, यानी आप कह सकते हैं कि वित्त विभाग, यानी कि अंतरिम सरकार में वित्त विभाग, वित्त विभाग किसको दिया गया था? वित्त विभाग के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं लियाकत अली का, लियाकत अली, लियाकत अली को जो दिया गया था वो दिया गया था वित्त विभाग। लियाकत अली को कौन सा विभाग दिया गया था? वित्त विभाग। सीधा सीधा आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह से कि अंतरिम सरकार में लियाकत अली को कौन सा विभाग दिया गया था, तो हम लोग आंसर करेंगे वित्त विभाग। इसी क्रम में आप लोगों को और भी ध्यान रखना है, एच सी भाभा, सी एच भाभा, सी एच, सी एच भाभा, सी एच भाभा को कौन सा विभाग दिया गया था अंतरिम सरकार में? सी एच भाभा को कौन सा विभाग दिया गया था? सी एच भाभा को जो विभाग दिया गया था खान, कार्य खान तथा बंदरगाह, कार्य खान तथा बंदरगाह, तथा बंदरगाह, कार्य खान तथा बंदरगाह विभाग जो दिया गया था वो एच सी भाभा को दिया गया था। इस तरह से ये पूरा का पूरा डिटेल किया हो गया आप लोगों के लिए अंतरिम सरकार। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न बना कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946 को। दूसरा प्रश्न इसी में बनेगा कि अंतरिम सरकार का गठन के लिए आमंत्रण किसने दिया? तो अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रण जो दिया था वो दिया था उस समय के वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल ने, यानी लॉर्ड वेवेल के आमंत्रण पर ही अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। अंतरिम सरकार का गठन जो नेतृत्व किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और इस अंतरिम सरकार में लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल किए गए थे। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल किए गए थे अंतरिम सरकार में? तो 5 सदस्य। और कब शामिल किए गए थे? 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में 5 सदस्य को शामिल किए गए थे। इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, यहाँ पर विभाग कौन सा मंत्रालय किस विभाग को दिया गया था अंतरिम सरकार में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। विदेश मंत्रालय एवं राष्ट्रमंडल मंत्रालय का विभाग इनको दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय का विभाग दिया गया था अंतरिम सरकार में, साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण विभाग भी दिया गया था। बलदेव सिंह जो थे अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्रालय के विभाग दिया गया था। उसी तरह से जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया था अंतरिम सरकार में। अंतरिम सरकार में सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग दिया गया था। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। खाद्य एवं कृषि विभाग किसको दिया गया था अंतरिम सरकार में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
आसफ अली को रेल विभाग दिया गया था और जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया था और इसी तरह से एच भाभा को कार्य खान तथा बंदरगाह विभाग दिया गया था अंतरिम सरकार में। ठीक है, तो ये इन सारे चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर। जो आपके एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न पर हम लोग आते हैं और उसका सही आंसर देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े, किस वायसराय के निमंत्रण पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? तो अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था, ये सुझाव यानी ये निमंत्रण दिया था लॉर्ड बेवेल ने। और यहाँ पर लॉर्ड बेवेल देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।